को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कानून में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए बदलाव के मामले में 7 जजों की बेंच में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को बरकरार रखा है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक है। देश में पिछले कुछ वर्षों में तानाशाही का माहौल बना हुआ है। इस फैसले के बाद ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल की संभावना और बढ़ेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर A1 टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं से की खास बातचीत। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। आज तीसरे दिन भी सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकारों को लेकर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत ही निराशाजनक बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिस तरह से पिछले वर्षों से लगातार देश भर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, केंद्र सरकार के इशारे पर जो एजेंसियां हैं ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, उससे देश में जिस तरह का माहौल बना है। कांग्रेस के नेता हैं, पीसीसी में हम मौजूद हैं, ललित टूनवाल हैं, विक्रम सिंह शेखावत हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहेंगे ईडी के अधिकारों को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय न्यायालय का फैसला है वो अपने स्थान पर है, लेकिन देश का माहौल है जो जिस तरह से, वो बड़ा निराशाजनक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका दुरुपयोग केंद्र सरकार करेगी, इसकी आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है। केंद्र सरकार जिस तरह से ईडी और सीबीआई को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट अगर देती है तो इसकी पूरी आशंका है और इस बात पे चिंता भी है कि उसका दुरुपयोग बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार जिस तरह से विपक्ष के लोगों को एक एक करके निशाना बना रही है, उन आवाज़ों को दबाने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार के और कई सारे आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे हुए, उनकी जांच वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के नेताओं पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई और ईडी उनके पीछे भी लगनी चाहिए। लेकिन एक तरफा जो जिस तरह से दुर्भावनापूर्ण, कहीं कोई केस नहीं बनता है, कहीं कोई आधार नहीं है, उन बातों को लेकर भी वो निशाना बना रहे हैं। माननीय सोनिया जी को आज इस उम्र में और इस अवस्था के अंदर बीमार हैं और वो जिस तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं, पूरा देश कभी भी माफ़ नहीं करेगा। राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है ईडी का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है और किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ईडी के अधिकारों को कम किया जाए। जो दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को दबाने का, विपक्षी दलों के नेताओं को दबाने का, क्वेश्चन उस पर उठ रहा है और वो आम जनता भी समझ रही है, राजनीतिक लोग तो समझ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं आज ईडी की जांच चल रही है, पश्चिम बंगाल में भी चल रही है। आपने देखा होगा इतना लाखों करोड़, 15 लाख करोड़ के घोटाले हो चुके हैं, आर्थिक घोटाले। किसी एक भी आदमी के ऊपर क्या कभी आपने सुना है कि ईडी की कार्रवाई हुई है? कभी नहीं हुई। और विपक्षी दलों पर क्यों कार्रवाई होती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सारे ईमानदार हैं और सारे ईमानदारी से चल रहे हैं? किस तरह की ईमानदारी से चल रही है भारतीय जनता पार्टी? जनता देख रही है और जनता से कुछ भी छुपावा नहीं है। एक समय आएगा जब ये इनको सबक सिखाएगी, जनता ही सिखाएगी। फैसले कुछ भी हों, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आज का, उसमें भी इनको अधिकार नहीं दिए गए कि आप चाहे जो कर लें। 7 जजों की जो बेंच है उसको रेफर किया गया है, वो इसके मामले की पूरी सुनवाई करेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारों को कम करने के लिए कोई नहीं कह रहा और न कोई जनता चाहती है। ये इस एक्ट का जो है गठन भी कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है। अगर इस तरह की कोई मंशा होती तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों करती? ये आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए जो संस्था बनी गई है उसका हर आदमी सम्मान करता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन 7 जजों की बेंच जो फैसला करेगी उस पर पूरी उम्मीद है कि वो दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ ना कुछ फिलहाल जो अधिकार दिए गए हैं उनको बरकरार रखा गया है। हाँ, अधिकारों की कटौती के लिए कोई बरकरार रखा है, वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन साथ उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे राजनीतिक जो इस्तेमाल है ईडी का वो लगातार और बढ़ जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस फैसले के हवाले से उनकी जो सरकार की जो नीयत है वो तो पहले ही दिख रही है। अब
वो और ज़्यादा दुरुपयोग की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो दिख ही रहा है कि जब ये उम्मीद थी कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है और ये कहा है कि ईडी का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।